Welcome to Fluent Fusion Academy. I am Himanshu, a C1 certified German language teacher, and I am here to tell you a very amazing thing that we are here on YouTube starting a free German language course from A1 beginner level to B2 upper intermediate level. If you are a beginner, a student, or working professional, or you have already learned German language, it's for everyone. We will cover here the most important grammar topics, pronunciation, and everything, in which students mostly faces very difficulties. So our first thing is for today, introduction to the German language and the alphabets of German language. So about German language, हमें जर्मन लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, हमें जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या है। जर्मन लैंग्वेज इज ऑफिशियल लैंग्वेज इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein एंड लग्जमबर्ग। इन सभी कंट्रीज में जर्मन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। Widely spoken in parts of Belgium, South Tyrol, which is located in Italy, and Namibia. Over 130 million speakers worldwide, making it one of the most spoken language in Europe. Why learn it? German is the language of innovation, science and engineering in Europe. It is the second most commonly used language in research and business, opens doors to Germany's world-class education system with many tuition-free universities. अगर आप जर्मन में स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस जो है वो फ्री है। इन्हेंसेज योर ट्रेवल, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन स्किल्स। करियर बेनिफिट्स, हाई डिमांड फॉर जर्मन स्पीकिंग प्रोफेशनल्स इन fields like IT, healthcare, tourism, and education. Adds value for international companies like BMW, Siemens, Bosch, DHL, and SAP. Creates opportunities for study visas, jobs, and migration to Germany in German-speaking countries, and boosts your CV and helps you stand out in the global job market. So, first topic is German alphabets and pronunciation. Deutsche Buchstaben und Aussprache. इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, वही 26 अल्फ़ाबेट्स जर्मन लैंग्वेज में भी होते हैं। इनके अलावा 4 एडिशनल अल्फ़ाबेट्स हैं, वो ये हैं आ मिट umlaut, ओ मिट umlaut, ऊ मिट umlaut एंड एस सेट। इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है, लिखने में सिमिलर है इंग्लिश से, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन जो इनका उच्चारण जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इतना हार्ड भी नहीं है कि आप सीख नहीं पाए। जब हम ट्राई करते हैं तब आप परफेक्टली इनका उच्चारण कर पाएंगे। यू विल प्रोनाउंसिएट इट वेरी इजीली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई इट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई इट ऑल्सो। ओके, सो ए को जो बेसिकली हम कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में आ, देन बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाव, वे, इक्स, इप्सिलोन, सेट। देन 4 एडिशनल अल्फाबेट्स आर आ मिट umlaut। मिट का जो मतलब होता है वो होता है विद, एंड जो 2 ये डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको कहते हैं umlaut। ये है ओ मिट umlaut, ऊ मिट umlaut and S set. Now repeat after me, okay? Please say it clearly and loud. A, B, C, D, A, F, G, H, I, J,
का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, इप्सिलोन, सेट, yes. Then A mit Umlaut, O mit Umlaut, U mit Umlaut, and S set, yes. कम से कम 2 से 3 बार इनको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। बेसिकली इसी तरीके से आप जर्मन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आप सीख जाएंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट। And then pronunciation tips of special letters A mit umlaut, O mit umlaut, U mit umlaut and S set को जब हम वर्ड्स में यूज में लेते हैं तब इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे साउंड होगी, ठीक है। सो A mit umlaut की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम यूज में लेंगे A। A mit umlaut की जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूज में लेंगे A। एग्जाम्पल है मेडसन, मेडसन। रिपीट आफ्टर मी, मेडसन। मेडसन का मतलब होता है गर्ल। ओ मिट उमलाउट की जो प्रोनाउंसिएशन यूज में लेंगे वो लेंगे ईओ, ईओ, लाइक श्योन, श्योन। श्योन का जो मतलब होता है ब्यूटीफुल। देन ओ मिट उमलाउट की प्रोनाउंसिएशन हम यूज में लेंगे ईयू और यू, लाइक फ्यून्फ, विच मीन्स 5। एस सेट का मतलब होता है डबल एस, लाइक स्ट्रास, स्ट्रास, स्ट्रास bedeutet स्ट्रीट। इनके बाद में जो और अलग अल्फाबेट्स आते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज होती है। जैसे वी को फाउ बोलते हैं, डब्ल्यू को वे बोलते हैं, जेड को सेट बोलते हैं, जे को योट बोलते हैं, सी एच और एस सी एच। अब वी को फाउ बोलते हैं तो हम उनका ये नहीं है कि हम पूरा फाउ ही यूज में लेंगे। जब भी हम किसी वर्ड को बोलते हैं और उसका फर्स्ट लेटर या फिर बीच में कोई लेटर अगर वी आता है तो उसका पूरा फाउ हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, सिर्फ उसका फे लेंगे, एफ, लाइक फाटर। फाटर का मतलब होता है फादर। वे का हम यूज में लेंगे सिर्फ वी, वासर, वासर मतलब वोटर। जेड का लेंगे हम टी एस, लाइक साइट, साइट मीन्स टाइम। J sounds like Y, not proper yacht. It sounds like Y. Yeah, yeah, yeah bedeutet yes. Bedeutet का मतलब होता है mean. Okay. CS sounds soft like is. इसका मतलब होता है I. SCS sounds like SH, Schule, school. Z and S की जो साउंड है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रूल है जो हम इस क्लास के एंडिंग में बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा रूल है जेड एंड एस का, बट काफी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हम सभी को बताते हैं A1 लेवल में, बट बच्चे B2 C1 लेवल तक चले जाते हैं, उसके बाद में भी रूल भूल जाते हैं, ठीक है। और ये रूल एक ऐसा है, अगर हम किसी शब्द का उच्चारण सही तरीके से नहीं करेंगे तो सामने वाला फिर कुछ गलत समझ सकता है, ठीक है। हम बोलना कुछ ही चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ हो ही रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है, तो उच्चारण जो है वो बहुत सही होना जरूरी है। ओके, फिर हम बात करते हैं ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस, बेग्रुसुंगन और फोस्टेलुंगन। तो जर्मन में हेलो को कहते हैं हालो, हालो। इनका यूज में लेते हैं इनफॉर्मल वे में, ऑल पर्पज। गुड मॉर्निंग को कहते हैं गुटन मोर्गन, गुटन मोर्गन। गुड डे को कहते हैं गुटन टाग और आफ्टरनून गुटन टाग। 12 to 6 PM हम बोल सकते हैं गुटन टाग। गुड इवनिंग को बोलते हैं गुटन आबेंड, गुटन आबेंड। हाउ आर यू को बोलते हैं वी गेट्स, वी गेट्स। हाउ आर यू, इट्स अ इनफॉर्मल वे। एंड वी गेट अस इनन, हाउ आर यू, इट्स अ फॉर्मल वे एंड पोलाइट वे।
जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हमसे बड़े हैं, तब उनको पोलाइट और फॉर्मल वे में बात करते हैं। जब हमारे सिमिलर होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नॉन होते हैं, नॉर्मली हम उनसे इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। देन हम रिस्पॉन्स करते हैं डांक गुड से, डांक गुड, थैंक्स गुड। Und dir oder ihnen and you इनफॉर्मल और फॉर्मल वे। und dir जो यूज में लेते हैं वो इनफॉर्मल वे में यूज में लेते हैं, and you und ihnen मतलब इनफॉर्मल वे में। Then the introduction, अपने नाम को बताने के लिए जर्मन में हम बेसिकली थ्री टाइप्स से हम बता सकते हैं, थ्री टाइप्स। द फर्स्ट इज हाइज हिमांशु, इस हाइज हिमांशु, mein Name ist Himanshu, mein Name ist Himanshu, ich bin Himanshu, ich bin Himanshu. And when we are talking about where are you come from, then ich komme aus, ich komme aus, ich komme aus Delhi, ich komme aus Rajasthan, ich komme aus Pune. Okay? And where do you live in? Then ich wohne in Delhi, ich wohne in Jaipur, ich wohne in Bangalore, ich wohne in Deutschland, I live in Germany. Then to speak, ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch oder Deutsch. I speak Hindi, English and German. Ich lerne Deutsch, I am learning German. Ich lerne Deutsch Sprache, I am learning German language. इसको देखो, चीज़ें हम याद करने के पहले समझते हैं, बता देते हैं, तब तक आपके दिमाग में चलते हैं कि हाँ हमने चीज़ें कर ली, हमें याद है, हम समझ पा रहे हैं। लेकिन तब तक आप इनको प्रैक्टिकली वे में यूज में नहीं लोगे, किसी और से बातचीत नहीं करोगे, फिर खुद से इनको रिपीट नहीं करोगे प्रैक्टिकली वे में, तब तक आप लैंग्वेज सही तरीके से नहीं मास्टर्स कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, कन्वर्सेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। हालो इस हाइज आना, इस komme aus Indien und du? Hello, my name is Anna and I am coming from India, and you? Then the answer is heiße Nikhil, ich wohne in Delhi, schön dich kennenzulernen. My name is Nikhil and I am living in Delhi, nice to meet you. schön dich kennenzulernen जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो हम जर्मन लैंग्वेज में यूज में लेते हैं। ये रहे हमारी यूजफुल एक्सप्रेशंस। Wie heißen Sie? What's your name? Informal way. Freut mich, glad to meet you. Bis bald, see you soon, and tschüss for bye. Now here we have some practice for getting an introduction. Anna. Hallo Anna. Hallo, guten Morgen, wie heißt du? Hallo, ich heiße Ben. Und du? Ich heiße Anna, schön dich kennenzulernen. Danke, gleichfalls. अगर हम स्पेल आउट की बात करते हैं तो wie buchstabierst du deinen Namen? Ben रिस्पॉन्स करते हैं B-A-N und du buchstabierst का मतलब होता है how do you spell your name? Anna, A-N-N-A. Then talking about yourself, ich komme aus Indien und du? Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Pune, ich lerne Deutsch online. Super, ich spreche ein bisschen Deutsch oder हिंदी। यहाँ पे मिनी टास्क हैं जो आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक इस हाइज जो भी आपका नाम है, इस komme aus आप कहाँ से बिलोंग करते हो ओरिजिनली, इस wohne in जहाँ पे आप रहते हैं, इस लर्न आप क्या सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, फिर कुछ और सीख रहे हैं, वो वहाँ पे आप यूज में ले सकते हो। So that's all for today's class. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नंबर्स के रिगार्डिंग एंड आप अपना नंबर किसी को कैसे बता सकते हैं एंड सम अनदर ग्रामर टॉपिक्स।